दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले 2 दिन से एक न्यूज बहुत चल रही है कि पाकिस्तानी ओरिजिन कैनेडियन टेररिस्ट तहव्वुर राना को एनआईए की टीम यूएसए से इंडिया लेके आ गई है और एनआईए को 18 दिन की रिमांड मिल चुकी है। और ये तहव्वुर राना जो था वो 26/11 मुंबई अटैक में डेविड हेडली का पार्टनर था और ये एक तरीके का मेन कॉन्स्पिरेटर था। ये सब बातें तो आपको अभी तक पता है। आज हम 2 टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला कि ये राणा की सोच क्या थी, और दूसरा क्या इंडिया में राणा सेफ है। दोनों टॉपिक्स पे बात करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपके तक पहुंच जाए। अच्छा, अब पहले टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, तहव्वुर राना एक डॉक्टर था। उसने पाकिस्तान आर्मी में एज कैप्टन काम किया। उसकी वाइफ भी डॉक्टर थी। तो सडनली उसको आर्मी छोड़ के कनाडा क्यों भागना पड़ा? यहां पे पेच है दोस्तों। यहां पे पेच यह है कि पाकिस्तानी आर्मी को लगा कि तहव्वुर राना ये बहुत बढ़िया टेररिस्ट बन सकता है, क्योंकि उसके मन में हमेशा ये रहता था कि 1971 में जो पाकिस्तान का ह्यूमिलेशन हुआ है, पाकिस्तान को उसका बदला लेना है इंडिया से किसी भी तरह। ये भावनाएं उसके मन में थी और ये आर्मी के जो उसके सीनियर्स थे उन्होंने पकड़ लिया। इसलिए इस बंदे ने आईएसआई ज्वाइन किया उसके बाद आर्मी को छोड़ के, और आज तक रिटायरमेंट तक मैं बोलता हूं कि वो पाकिस्तानी आर्मी के पेरोल में है, लेकिन ओपनली नहीं है। कनाडा में चाहे बिजनेस भी करता हो, क्योंकि उसने आईएसआई ज्वाइन किया पाकिस्तान आर्मी से हट के, और लश्कर ए तैयबा के साथ एक असाइनमेंट जो मुंबई का हुआ था अटैक, उसके बारे में उसने पूरा पूरा 100% इन्वॉल्व था। अब देखिए दोस्तों, एक डॉक्टर होके उसकी सोच देखिए। हम ये कहते हैं कि जो टेररिस्ट होते हैं, जो कहीं बम फेंकते हैं, जो किसी को मार देते हैं, वो बेचारे गरीब होते हैं, उनके पास पढ़ाई की कमी होती है। लेकिन ये आदमी, ये तो डॉक्टर था। डॉक्टर की भी उसने पढ़ाई तो की होगी ना, 4 साल डॉक्टर था, आर्मी की जॉब थी, वाइफ डॉक्टर थी। उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि इस आलीशान जिंदगी छोड़ के वो एक टेररिस्ट का साथ दे, और वो भी डेविड हेडली का, जो कि उसका बचपन का दोस्त था। ये इतनी छोटी चीज नहीं है दोस्तों। और जो इसको यूएसए ने इंडिया डिपोर्ट किया है ना, ये बहुत 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 बड़ी न्यूज है। अभी आपको बहुत ये एक जनरल न्यूज लग रही होगी, लेकिन आगे आगे देखिए कि इंडिया डिस्क्रीटली क्या क्या करता है पाकिस्तान के साथ। शायद जितना भी इंट्रोगेशन होगा वो हमारे सामने ना आए, लेकिन एनआईए को और इंडियन गवर्नमेंट को पूरी पूरी इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी उसके साथ। और अभी एनआईए को यह भी पता चलेगा कि वैसे लोग जैसे साजिद मीर है, मेजर इकबाल है, पाकिस्तानी के आईएसआई है, उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है इस मुंबई अटैक में। तो दोस्तों,
ये जो एक मोमेंट है कि तहव्वुर राणा को इंडिया में लाया गया है, ये वंस इन ए टाइम इन ए हिस्ट्री मोमेंट है। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि यूएस के कोर्ट ने तो उसको मुंबई अटैक में तो ये बोला था कि ये इन्वॉल्व नहीं है। अरे साहब, ठीक है, अमेरिकन कोर्ट ने बोला था, लेकिन डिपोर्टेशन क्यों किया उसने इंडिया को? इंडिया को क्यों दिया? वो तो पाकिस्तानी नागरिक था या कैनेडियन नागरिक था। और इसके पहले मैं एक बात और बता दूं कि वो आज भी पाकिस्तान का सिटीजन है, क्योंकि पाकिस्तान में डुअल सिटीजनशिप होती है। प्रवक्ता जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के हैं पाकिस्तान में, वो कहते हैं हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि 20 साल तक उसने अपने डॉक्यूमेंटेशन जमा नहीं किए। अरे साहब, अगर वो डॉक्यूमेंटेशन जमा कर देता तब तो वो सिटीजन होता ना आपका, क्योंकि आपके पास डुअल सिटीजनशिप तो है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी कि डुअल सिटीजनशिप, और आज भी इस बंदे के बाद पास पाकिस्तानी नेशनलिज्म है। 2011 से इंडिया ने यूएस के कोर्ट में पूरे सबूत दिए हैं, डॉक्यूमेंटेशन दिए हैं, और ये प्रूफ किया है कि तहव्वुर राणा मुंबई अटैक में इन्वॉल्व था, और इसीलिए इसके बेसिस पे ही डिपोर्टेशन फाइनल हुआ है यूएस में। ये यूएस का कोर्ट है, ये पाकिस्तान का कोर्ट नहीं है दोस्तों, कि जहां पे कुछ भी हो जाए। एनीवेज, तो पहला तो ये है। और मैं ये सोचता हूं कि क्या इतनी नफरत हिंदुओं के लिए, इंडिया के लिए किसी के मन में हो सकती है कि वो अपना सब काम काज छोड़ के, अपनी अच्छी जॉब छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के, केवल हिंदुओं को मारने के लिए मुंबई अटैक करवा दे? वो भी 167 पीपल, जो कि एक आम नागरिक है, वो आर्मी के लोग नहीं थे इंडिया के। और 98% ऑफ पाकिस्तानीज आर प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग राणा। ये उससे भी ज्यादा दुख की बात है। आप उनके वीडियोस देख लीजिए, मेन न्यूज चैनल देख लीजिए। मेन न्यूज चैनल में तो बहुत कम उनका वर्णन है, लेकिन जहां भी बोला गया है तहव्वुर राणा साहब बोला गया है उसको, और ये बोला गया है कि उसका मुंबई अटैक से कोई कनेक्शन नहीं है। पता नहीं प्रेस वालों को कैसे पता चल जाता है कि कोई कनेक्शन नहीं है। पूरी दुनिया कह रही है, अमेरिकन कोर्ट कह रही है, इंडियन कोर्ट कह रही है, और कह कौन नहीं रहा है? केवल पाकिस्तानी प्रेस ये नहीं बोल रही है। तो ये जो नफरत सिखाई है ना पाकिस्तान में, वो रंग ला रही है। और इसीलिए दोस्तों, ये तो केवल एक तहव्वुर राणा है। कितने राणा निकलेंगे? किस किस राणा को मारोगे? बोलते हैं ना, वो हर घर से भुट्टो निकलेगा। यही होगा, पाकिस्तान में हर घर से राणा निकलेगा, और वो ही पाकिस्तान का बुरा हाल करेगा। और आज की डेट में आप देखिए, पिछले 2 दिन में पाकिस्तान जितना ह्यूमिलेट हुआ है पूरे वर्ल्ड के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने, वो पिक्चर 2008 की सब लोगों के सामने आ गई है, वो सीन सामने आ गया है। इससे बड़ी बेइज्जती की बात क्या होगी कि निर्दोष लोगों को मार के, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ज्यूज हो, सबको मारा है। और केवल किस लिए? कि इंडिया से नफरत थी। तो मुसलमानों को क्यों मारा? 12 या 13 मुसलमान थे उसमें, जो मरने वालों में से, उनको क्यों मारा? कर्मा लौट के आता है, और उस बंदे का कर्मा लौट के आया है। और अब जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें क्या क्या चीजें खुलेंगी,
ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। एक मेन कॉन्सिपरेटर इंडिया के हाथ लगा है और थ्रू प्रॉपर चैनल। कुलभूषण यादव की तरह नहीं, जिसको ईरान से पकड़ के ले आए और एडिटेड टेप्स के जरिए कह दिया कि हाँ हम तो यहाँ पे बलूचिस्तान में आतंकवादी घटनाएं करने आए थे। ये मेरा पहला पॉइंट था दोस्तों कि ये हिंदू नफरत इस आदमी में इतने कूट कूट के भरी हुई थी। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट मेरा है कि क्या तहव्वुर राना इंडिया में सेफ है? दोस्तों, इसके लिए बहुत जहद करनी पड़ेगी इंडियन एजेंसीज को, और इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि जेल में या कस्टडी में कोई इसको मार ना डाले। और इसको जेल में मारने की जरूर साजिश होगी, और शायद उस साजिश में कुछ हमारे लोग भी शामिल हों। तो ये चीज हमारी एजेंसीज को देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसकी मौत हो जाती है तो दो बातें होंगी। पहला, हमको इनपुट्स और इंफॉर्मेशन पूरी करेक्ट नहीं मिल पाएगी इससे, और ऐसी जो कैच होती है वो हिस्ट्री में बहुत रेयर होती है और एक ही दो बार होती है दोस्तों। इसलिए बहुत संभाल के रखना है। मैं तो कहता हूं इसको एक जवाहरात की तरह संभाल के रखना पड़ेगा इस आदमी को। और दूसरी बात कि ये आदमी अगर मर जाता है तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की बेइज्जती होगी कि वो या तो अपने इस आदमी का ख्याल नहीं रख पाए, उसको जिंदा नहीं रख पाए, तो बाकी जो लोग होंगे उनका कैसे ख्याल रखते होंगे? जो इतना हाई टैलेंटेड आदमी है उसका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, उसको जिंदा नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इसको बचाया जाए। बहुत से लोग पड़े होंगे इसको मारने के लिए जेल में दोस्तों। तो मैं तो अपनी एजेंसीज के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पूरी केयर कीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन निकलवाइए, और जो इंडियन पिनल कोड के जस्टिस के थ्रू जस्टिस मिलता है उसको जो भी सजा मिलती है, सजाए मौत मिले या लाइफ इन प्रिजन मिले, उसको दीजिए। लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी कलेक्ट कीजिए और इस आदमी को इतने आसानी से मरने भी मत दीजिएगा, क्योंकि ये आदमी 170 लोगों का कातिल है दोस्तों। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।